हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चार स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विदाउट अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीटर फैब्रिक और उसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, जो मैंने लेंथ वाइज अर्ज की तरफ को इससे फोल्ड किया है, तो मैंने आगे की तरफ थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो जो मैं इसे 1/2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, ये हमारा जो ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की साइड हुक और काज की पट्टी के लिए चाहिए। उसी के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ चेस्ट का। तो चेस्ट हमारी है 39 इंच, उसका 4th पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है और आगे की तरफ मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ 2.5 इंच और आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो मार्जिन है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पहले इसे फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं आगे की तरफ जो हमारा कपड़ा है उस पर निशान लगा कर देखती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो आस्तीन है उसकी लंबाई है 6 और हमें उसमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए। तो हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा था, तो मैंने इसे आगे की तरफ फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमें 8 इंच चाहिए। तो ये हमारा 8 इंच तैयार है और यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमने 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है उससे आगे की तरफ हमें यहाँ पे निशान लगाने होते हैं। तो नीचे की साइड जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद नीचे की साइड से ही मैं यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्जिन लिया है और उससे ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे लगाऊंगी जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, उस पर निशान और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो खुली साइड है उधर ही से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी तीरे का। तो यहाँ पे हमारा तीरा है 5.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे मैं यहाँ पे तीरा का निशान लगा रही हूँ। तीरे का निशान अगर गला डीप है तो 5.5 या 5 इंच तक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दिया 6.5 इंच पे आर्म होल का और उसके बाद यहाँ पे जो आर्म होल की साइड पे निशान लगाते हैं वहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है और गले का निशान लगा दिया है इस तरह से 2.5 इंच पे। और हमारा गला है यहाँ पे फ्रंट नेक 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.5 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है और 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर इसे बॉक्स बना लेंगे और उसी के अंदर अब हम यहाँ पे दे देंगे गोलाई। तो हमारा फ्रंट नेक की जो गोलाई है वो लग चुकी है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर की साइड पे मैंने इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान और अब हम यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारी 39 इंच, तो उसका 4th पार्ट मैंने यहाँ पे रख लिया है 9.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और उसमें मैंने यहाँ पे कर लिया है 2.5 इंच का मार्जिन ऐड। तो 2.5 इंच का मार्जिन मैंने जो ऐड किया है उसमें 1/2 इंच हमारा प्लेट्स पे जाएगा और 2 इंच हमारा जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे मैं आधे इंच पे फिर से निशान लगा लेती हूँ। तो ये हमारा प्लेट्स पर जाएगा, जो आर्म होल की साइड पे प्लेट पड़ती है उस पर। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ अपने ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 इंच, उसमें प्लस किया है आगे की तरफ और 16.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से मार्किंग कर ली है। जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा तुरपाई के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ कमर का। तो यहाँ पे 31 इंच हमारी कमर है, तो उसका 4th पार्ट मैंने यहाँ पर रख लिया है और प्लस 4 इंच मैंने किया है। तो 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा और 2 इंच पे हमारी प्लेट्स पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का मार्जिन ऐड किया है और इन निशानों को मैं आपस में मिला देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे निशान मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना है डॉट्स का निशान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.5 इंच पे मैंने इस तरह से मार्किंग की है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस पर। अब इसी लाइन पे मैंने निशान लगाने हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, जो हमारे सेंटर पे प्लेट पड़ती है उसके लिए। और उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ मैंने लिया है, आप ले सकते हैं आधा या 1 इंच या 1.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसी से दूसरी तरफ मैंने निशान लगाया है 1.5 इंच का और इन निशानों की दूरी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ 1/2 इंच ले रही हूँ और इस तरह से इस निशान को मिला दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट प्लेट है उसका निशान लग चुका है। अब सेकेंड प्लेट का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी प्लेट है इस पर हम नीचे की तरफ सीधा निशान लगा देंगे और यहीं से हम नीचे की तरफ आधा इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ आधे इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे थर्ड प्लेट का निशान।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो इसे भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 3.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, 3 इंच पे भी, वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो यहाँ पे मैं इस निशान को भी मिला दूँगी। तो यहाँ पे हमारी तीनों प्लेट्स इस तरह से लग चुकी हैं। अब 4th प्लेट की बारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेंटर कर लिया मैंने, जो 2 निशान हैं इनका सेंटर कर लिया और इस तरह से आर्म होल की साइड से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच की निशान या 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा दूंगी। तो मैं 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो निशान हैं प्लेट्स के ये लग चुके हैं। अब जो हमारा आर्म होल में अगर आपके जो है झोल आता है या कोई ऐसी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेंटर ले लेना है आर्म होल का और उस पर हमें आधा इंच आगे की तरफ लेना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। तो इस तरह से हम गोलाई दे देंगे तो यहाँ पे जो हमारे आर्म होल की साइड पे झोल आता है वो नहीं आएगा। और अगर हमारा जो इसका गला है वो बहता है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गले की साइड पे आधा इंच डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से डाउन कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, जो मैंने पहले निशान लगाया था उसी पे। और यहाँ पे अब मैं इसका कंधा भी कट कर देती हूँ। तो इसका नेक जो है मैं अभी नहीं कट करूँगी। और नीचे की साइड से आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था वहीं से मैं इसे कट कर रही हूँ। 1/2 इंच का जो मैंने मार्जिन लिया था उसे मैंने रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रंट पार्ट है उसे मैंने बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख दिया है और 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसे मैंने इस तरह से आगे की तरफ रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉर्नर साइड है वहाँ पर से मैंने 1/2 इंच आगे की तरफ रखा है। और अब यहाँ पे इस निशान को हम सीधे ले जाएंगे चेस्ट की साइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसकी गोलाई देना और चेस्ट के निशान के ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया है। यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर आप ले सकते हैं, 2 पॉइंट भी आप ऊपर ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। और इसमें मैं मार्जिन ऐड करूँगी यहाँ पे। तो 2 इंच का मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है। जो मैंने निशान लगाया था 39 पे, वहीं पे मैंने यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगाया है बैक साइड पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई मैंने नापी है 8.5 इंच आ रही है। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच हमारा कंधे के दबाव में जाएगा और 8 इंच हमारी गोलाई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैक पार्ट है इसके ऊपर जो मैंने फ्रंट पार्ट रखा था उसे हटा दिया है। और अब यहाँ पे हमें इस पे निशान लगाना है लेंथ का। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 15 इंच और उसमें मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। 17 इंच पे हम निशान लगाएंगे और जो हमारा 1/2 इंच होगा वो हमारे कंधे के दबाव के लिए और जो 1.5 इंच होगा वो हमारे तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्जिन ऐड करके इस पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और अब हम यहाँ पे लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर हमारी 31, तो उसका 4th पार्ट, और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया और उसके बाद 1.5 इंच हमारे प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारी मार्जिन के लिए लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन निशानों को मैंने आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है 1.5 इंच पे, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा तुरपाई के लिए हो गया। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे नेक का निशान। तो 7.5 इंच हमारा नेक है और 7.5 में हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग गोलाई दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से गोलाई दे दी है। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लेट्स का निशान। तो 10.5 इंच पे मैंने लेंथ ली है और इस तरह से 5.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया है प्लेट्स की दूरी को और इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैक पार्ट का निशान है वो लग चुका है और यहाँ पे प्लेट्स के लिए मैंने लिया था 1.5 इंच। तो 1.5 इंच के मार्जिन पे मैंने इस तरह से प्लेट्स का निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है और फिटिंग है दोनों का ही निशान इस तरह से लग जाता है पहले ही। तो यहाँ पे अब मैं इस कट को लगा लेती हूँ और उसके बाद इसके बैक पार्ट पे मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज का बैक पार्ट है वो रेडी है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके मार्जिन की कटिंग इस तरह से कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंच की जो हमारी प्लेट्स है वो इस तरह से पड़ेगी।
सेंटर प्लेट्स हमारी इस तरह से पड़ेंगी और उसके बाद यहाँ पे हम कट कर लेंगे इसका नेक। और यहाँ पे हमारे ब्लाउज का नेक कट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोनों ही पार्ट हमारे इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसके जो फ्रंट पार्ट है उसका भी हमें निशान लगा लेना है बैक पार्ट पे। तो यहाँ पे हमारे निशान इस तरह से लग चुके हैं, फिटिंग का और सिलाई का दोनों का निशान हमारे यहाँ पे लग चुका है, प्लेट्स का और फिटिंग का। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे निशान आस्तीन के लिए। तो यहाँ पे आस्तीन का जो बचा हुआ कपड़ा था नीचे की तरफ का, उसे मैंने ले लिया है और इस तरह से निशान लगाकर इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और हमारे पूरे कपड़े की लंबाई है 8 इंच और हमें यहाँ पे 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है तुरपाई के फोल्ड के लिए और ऊपर की तरफ से हमें लेना है यहाँ पे 3 इंच 3.5 इंच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है जो हमारा बैक पार्ट होता है उसकी। तो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई नापने पर यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर लेना है कंधे के दबाव के लिए और 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और आगे की तरफ 2 इंच का मार्जिन लेना है। और यहाँ पे जो हमने तिरछा निशान लगाया था इसका भी हमें सेंटर कर लेना है और सेंटर करने के बाद इसमें हमें निशान लगाना है कर्व का। तो मैंने यहाँ पे आस्तीन की जो गोलाई है उसे लगा लिया है उसका निशान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और नीचे की साइड मैंने इस तरह से तिरछा निशान दिया है क्योंकि जब हमारा फोल्ड होगा तो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर का जो निशान लगाया था वहाँ पे हम कर्व का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से पहले मैं अंदर की साइड का कर्व का निशान लगाती हूँ और उसके बाद ऊपर की साइड निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे दोनों ही निशान इस तरह से लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इस कपड़े को खोल लिया है। अब इसके अंदर की जो निशान है अंदर की गहराई का उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस का निशान इस तरह से लगा लेते हैं और इसके बैक साइड पे भी इस तरह से लगा लेंगे। और सेंटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी राइट साइड है वो सेंटर की तरफ आती है और इस तरह से अपोजिट साइड पे दोनों ही निशान हमारे लगे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसकी जो हम कटिंग कर लेंगे हुक काज की पट्टी के लिए और गले की तुरपाई के लिए जो तिरछी पट्टी कटती है उसके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्टिचिंग पार्ट अगली वीडियो में आएगा। तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग।